नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंश आर्या एजुकेशन में। आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस की मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरो है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1961 में शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1920 में शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल से भरा है। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किस रूप में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लाइकोजन के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीयूष होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्डस्टीन ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1996 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन गैस होती है। हमारा अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रूस की मुद्रा करेंसी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूबल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉर्वे में होती है। हमारा अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बामाइड होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में लूनी नदी स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी दिल्ली को किस शहर से दिल्ली लाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता को लाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युआन कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोटेशियम खनिज है। हमारा अगला प्रश्न है, पालक के पत्ते में सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोहा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दही दूध में किस जीवाणु के कारण बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैक्टोबैसिलस के द्वारा बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, दूरदर्शन द्वारा रंगीन टीवी की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1982 में हुई थी।
हमारा अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा येन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1911 में गाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नायलॉन है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओ ग्रुप का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका की मुद्रा क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉलर कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर बी वेणुगोपाल थे। हमारा अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूसी नदी पर बसा है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाद्री है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ है। हमारा अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1024 बाइट होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे का सबसे अधिक अंश किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरी सब्जियों में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने स्वयं को मौत को गले से लगाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने लगाया था। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिमला है। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनरल डायर ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इरेटोस्थलीज ने मापा था। हमारा अगला प्रश्न है, करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथ्वी का घनत्व ज्यादा होता है। और अगला प्रश्न है, ट्रिप्लोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निद्रालु रोग होता है। और अगला प्रश्न है, बैसाखी का त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिख धर्म के लोग मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बौद्ध धर्म से। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान महावीर जैन धर्म के कितनवें तीर्थकर थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24वें तीर्थकर थे। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गांधीनगर है। हमारा अगला प्रश्न है, महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रुक्टोज होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए का संचयन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंवला हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षोभ मंडल में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मासिनराम में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा की राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पणजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंजल फॉल्स होता है। हमारा अगला प्रश्न है, देवनागरी में हिंदी को संघ की भाषा कौन सा अनुच्छेद मान्यता देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 343 देता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गामा किरणों की होती है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रायपुर है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.03% है। हमारा अगला प्रश्न है,
वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैरोमीटर से मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दयानंद सरस्वती ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1875 में मुंबई में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 रंग होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रुक्स कांच का प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूषित भोजन और जल से फैलता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान सभा ने अपनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, असम की राजधानी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिसपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन कौन कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विधान पालिका विधायिका करता है।